Assalamu alaikum. I am Nimra Afzal and today we discuss the topic harmonic mean. In previous lecture we studied the arithmetic mean and today we discuss harmonic mean in comparison of arithmetic mean. Harmonic mean is defined as the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of the observations. Harmonic mean is equal to n over sum of 1 over x. अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, n ओवर सम ऑफ 1 ओवर x. इट मीन्स के रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ x ओवर n. तो उसका रेसिप्रोकल n ओवर सम ऑफ x ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स की ऑब्जर्वेशंस का फिर से रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर x. तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, n ओवर सम ऑफ 1 ओवर x. तो अब इसके मेरिट्स की तरफ जाते हैं. मेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन. मेरिट्स क्या है, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज, इट इज़ सूटेबल इन केस ऑफ सीरीज हैविंग वाइड डिस्पर्शन. अब देखिए इंस्टेड ऑफ अरिथमेटिक मीन इज़ नॉट सूटेबल फॉर हैविंग सीरीज हैविंग वाइड डिस्पर्शन, लेकिन हार्मोनिक मीन जो है वो सूटेबल है फॉर सीरीज हैविंग वाइड डिस्पर्शन. इट इज़ सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इट गिव्स लेस वेट टू लार्ज आइटम्स एंड मोर वेट टू स्मॉल आइटम्स. लिमिटेशंस की तरफ आ जाते हैं. Limitations of harmonic mean. It is difficult to calculate and not understandable. Instead of arithmetic mean क्या है, easy to calculate and easy to follow है, but harmonic mean is difficult to calculate and difficult to understand. All the values must be available for computation. It is not popular due to its complex calculation. It is usually a value which does not exist in the series. When to use? हार्मोनिक मीन को कब यूज़ करेंगे? हार्मोनिक मीन इज़ यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू व्हेन द वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड एज वैल्यू यूनिट. सिंस द स्पीड इज एक्सप्रेस्ड एज किलोमीटर पर आवर, हार्मोनिक मीन इज़ यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड. मतलब अगर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उसके यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पीड का डाटा है तो आपके पास किलोमीटर पर आवर आपके पास उसका यूनिट अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे स्पीड के डाटा में आप हार्मोनिक मीन यूज़ करेंगे. अब हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा कौन सा होता है, जो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है. लेट x1 x2 x3 सो ऑन xn बी द n ऑब्जर्वेशंस, देन द हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज. वही फार्मूला जो हमने पहले स्टडी किया था, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सम ऑफ 1 ओवर x मीन्स के रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. एग्जाम्पल इसकी क्या है, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम लाहौर टू कराची बाय अ कार एंड टेक्स 4 hours टू कवर द होल डिस्टेंस. In the first hour, he travels at a speed of 50 km per hour. In the second hour, his speed is 64 km per hour. In the third hour, his speed is 80 km per hour. And in the fourth hour, he travels at the speed of 55 km per hour. Find the average speed of the motorist. अब देखिए इसमें आपके पास क्या है, स्पीड का डाटा है और आपके पास यूनिट अवेलेबल है किलोमीटर पर आवर. तो आप यहाँ पे कौन सी एवरेज लगाएंगे, हार्मोनिक मीन. सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे कॉलम बनाएंगे x का, जो आपके पास स्पीड उसकी एवरेज स्पीड आपको दी हुई है 50, 65, 80 एंड 55. आप x लिखेंगे. आप अब फार्मूला क्या है, n ओवर सम ऑफ 1 ओवर x. इट मीन्स कि आपको x का रेसिप्रोकल चाहिए, तो आप एक और कॉलम बनाएंगे 1 ओवर x का. आप 1 ओवर 50 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 50 इज इक्वल टू 0.02. 1 ओवर 65 द आंसर इज 0.0154. 1 ओवर 80, 1 ओवर 55, तो आप सेकंड कॉलम आपके पास आ जाएगा. आप उसका सम कर लेंगे तो सम इज़ 0.0661. आप फार्मूले में प्लग इन करेंगे तो n हमारे पास क्या है 4 और सम ऑफ 1 ओवर x. आपका जो सेकंड कॉलम है उसका सम क्या है 0.0661. तो आप ये पुट करेंगे तो आंसर इज 60.55 किलोमीटर पर आवर. देन क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द मोटर इज 60.5 किलोमीटर पर आवर. अब हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन फॉर डिस्क्रीट ग्रुप डाटा. अब हमारे पास ग्रुप डाटा है. ग्रुप डाटा क्या होता है, जिसपे आपके पास फ्रीक्वेंसी साथ इंक्लूड होती है. लेकिन अब ग्रुप डाटा पे कौन सा हमारे पास फॉर्म है, डिस्क्रीट, जो आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, कंपैक्ट फॉर्म में होती है आपके पास. फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सम ऑफ f 1 ओवर x. आपके पास क्या है, वही फार्मूला है, सिर्फ आपके पास f साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाकी सेम वही फार्मूला है. इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल क्या है, द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन फ्रॉम द सर्वे, कंप्यूट HM. अब आपके पास स्पीड ऑफ द कार अवेलेबल है एंड नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल है. अब इस केस में स्पीड ऑफ द कार आपके पास क्या है, x है, और जो कि आपको यहाँ से आइडिया हुआ कि ये एक डिस्क्रीट डाटा का क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास कंपैक्ट फॉर्म में एग्जैक्ट नंबर्स आपके पास अवेलेबल है 130, 135,
140, 145 एंड 150। और नंबर ऑफ कार्स इस केस में क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट कॉलम बनाएंगे एक्स का, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी, ये भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है। थर्ड आप क्या करेंगे, आप थर्ड कॉलम बनाएंगे एफ ओवर एक्स का। अब इसके फार्मूले में अगर आप देखें तो ये फार्मूला क्या है, एन ओवर सम ऑफ एफ 1 ओवर एक्स, मतलब एफ जो है वो 1 ओवर एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप एक कॉलम बना लें 1 ओवर एक्स का, और फोर्थ कॉलम बनाएं उसको f से मल्टीप्लाई करें, मतलब पहले आप 1 ओवर एक्स करें फिर आप उसको f से मल्टीप्लाई करें, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। या अगर आप टाइम की शॉर्टेज की वजह से एक ही कॉलम में f ओवर x कर दें तो दोनों का आंसर सेम आएगा, मतलब आप f ओवर x करके आंसर निकाल लें वो भी सेम है, या अगर आप पहले 1 ओवर x कर लें और फिर उसको f से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी आपका सेम है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें एक कॉलम में हो जाता है, उसमें आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो इसमें आपने क्या किया है, एफ ओवर एक्स, एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से डिवाइड करेंगे और आप उसको इसका सम ले लेंगे और फार्मूले में पुट करेंगे। द आंसर इज़ 157.77। अब हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन फॉर कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा कौन सा होता है, जिसमें आपके पास क्लासेस होती हैं, आपके पास क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट्स आपको अवेलेबल होती हैं और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। इसका भी सेम वही फार्मूला है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन ओवर सम ऑफ एफ 1 ओवर एक्स। जिसमें हमारे पास x क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब इसकी एग्जांपल क्या है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। हमारे पास क्या है, क्लासेस दी हुई हैं, डिवाइडेंड यील्ड परसेंट एंड नंबर ऑफ कंपनीज। आपके पास क्लासेस दी हुई हैं 2 to 6, 6 to 10, 10 से 14, और नंबर ऑफ कंपनीज मीन्स कि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 12 एंड 18। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्लासेस लिखेंगे 2 to 6, 6 to 10, 10 to 14। आप उसके बाद सेकंड कॉलम में या थर्ड कॉलम में आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फिर आपने इस में मेन पॉइंट क्या है कि आप मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट में आपने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन केस ऑफ दिस 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज 4, 6 + 10 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज 8, 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज 12। तो आप मिड पॉइंट निकालेंगे, आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फोर्थ कॉलम में आप देखें ये क्वेश्चन जो है उसमें कैसे सॉल्व किया, इसमें उसको अलग से सॉल्व किया हुआ है। रेसी पहले किया हुआ है 1 ओवर एक्स, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का कॉलम बनाया हुआ है और फिर उसको f से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब देखें ये दोनों तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए हुए हैं कि आप एक ही कॉलम में f ओवर x कर लें जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ था, या इस तरीके से सॉल्व कर लें कि आप पहले 1 ओवर x करें और अगले कॉलम में उसको f से मल्टीप्लाई करें। आप ये दोनों तरीक़ों से करके देख लें, दोनों तरीक़ों से आपका सेम ही आंसर आएगा। सिर्फ आपका ये है कि ये इट्स ऑन यू कि आप क्या करते हैं कि आप 2 कॉलम्स में उसको सॉल्व करते हैं मोर जो है वो एक्यूरेसी के लिए, या आप उसको एक ही कॉलम में कर लें, तो इट्स ऑन यू। तो आप क्या करेंगे, f इंटू 1 ओवर एक्स करेंगे, उसका आप सम ले लेंगे, फार्मूले में आप पुट करेंगे n। इन इस केस में ग्रुप डाटा के केस में n आपके पास क्या होता है, सम ऑफ f, मतलब f के कॉलम का जो सम होगा वो इस केस में आपके पास कैपिटल N होगा। तो आप ये देखें 10 + 12 + 18, थर्ड कॉलम का सम क्या है 40, तो n आपके पास 40 आ जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, सम ऑफ f इंटू 1 ओवर एक्स, तो इसका सम आपके पास लास्ट कॉलम है 5 कॉलम का सम क्या है 5.5, तो 40 डिवाइडेड बाय 5.5 द आंसर इज 7.27। देखें ये अब आपका टॉपिक था हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए। तो इसमें अब आप हार्मोनिक मीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बुक से देख लें, आपको मैंने